संगीतमाला भाग 23। आज हम चर्चा करेंगे संगीत के घरानों पर। घरानों की चर्चा होती है और होनी भी चाहिए। घराने हमारी पहचान है, ये हमें संयमित रखते हैं, हमारी परंपराओं को बढ़ाते हैं, बनाते हैं, सिखाते हैं। प्रायः संगीत में स्वर और लय के माध्यम से भावों को प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के गायन वादन पर उसका स्वभाव, उसकी शिक्षा, उसकी परिस्थिति, वातावरण आदि का प्रभाव पड़ना ही है। इसी प्रभाव के कारण मनुष्य के गायन अथवा वादन शैली का निर्माण होता है। गायन शैली महीने या 2 साल, 1 साल, 2 साल में बनने की कोई वस्तु नहीं, बल्कि जैसे जैसे गायक प्रौढ़ होता जाता है उसकी शैली बनती जाती है। तभी तो कहते हैं गायक बूढ़ा होकर जवान होता है। बाद में गायन की शैली को गायक के शिष्यगण अपनाते हैं। इसी श्रृंखला को संगीत का घराना भी कहते हैं। तो संगीत के घरानों में सबसे पहले हम ग्वालियर घराने की चर्चा करें। इस घराने का आरंभ नत्थन पीर बख्श से होता है। उनके 2 पुत्र कादर बख्श और पीर बख्श थे। हस्सू, हद्दू और नत्थू खां, ये तीनों भाई कादर बख्श के पुत्र थे। इन तीनों भाई ख्याल गायक में बड़े कुशल थे। हस्सू खां की शिष्य परंपरा में गुले इमाम, मेहंदी हुसैन, बालकृष्ण बुआ, बाबा दीक्षित, वासुदेव जोशी आदि रहे। स्वर्गीय पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर बालकृष्ण बुआ के शिष्य थे। विष्णु दिगंबर जी के शिष्यों में B.A. कसालकर, ओमकारनाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, B.N. ठक्कर आदि प्रमुख हैं। हस्सू खां के दामाद इनायत खां और इमदाद खां अपने समय के जाने माने गायक थे। हस्सू खां के दामाद इनायत खां और उनके दामाद और शिष्य रामपुर के मुश्ताक हुसैन थे। मुश्ताक हुसैन ने कई व्यक्तियों से शिक्षा प्राप्त की। हद्दू खां के शिष्य इमदाद हुसैन और उनके पुत्र शिष्य वाजिद हुसैन थे। नत्थू खां के प्रमुख शिष्य स्वयं उनके दत्तक पुत्र निसार हुसैन खां थे, जिनके मुख्य शिष्य शंकर पंडित तथा रामकृष्ण बझेराव थे। शंकर पंडित के शिष्य राजा भैया पूसवाले तथा कृष्णराव शंकर पंडित हैं। इस घराने के पंडित L.K. पंडित, जो कि खूबसूरत अंदाज में इसे बहुत आगे तक ले जा चुके हैं। और एक अवसर रहा कि उत्तराखंड के हल्द्वानी महानगर में बचपन में मुझे भी उन्हें सुनने का अवसर मिला था। ग्वालियर घराने की विशेषताओं पर अगर हम जाएं तो देखते हैं कि ध्रुपद अंग के ख्याल
की तरह से गाते हैं। बहलावा के साथ विस्तार, सीधी सपाट तानों का प्रयोग, लयकारी तथा तैयारी इनमें दिखाई जाती है। ग्वालियर हिंदुस्तान का बड़ा राजसी घराना वैसे भी रहा है। संगीत कलाकारों और अन्य कलाकारों की कद्र यहाँ रही, तभी यह घराना माना और पूजा जाता है। आगरा घराना, इस घराने के जन्मदाता तानसेन के दामाद हाजी सुजान तथा बग्घे खुदाबख्श थे। खुदाबख्श ने नत्थन पीर बख्श से संगीत शिक्षा प्राप्त की थी। अतः आगरा घराने का विशेष संबंध ग्वालियर घराने से भी है। ग्वालियर घराने की विशेषताएं निश्चित रूप से आगरा की जड़ रही हैं। उस्तादों का घनिष्ठ संबंध दोनों घरानों के बीच रहा। इस घराने को शिखर तक पहुंचाने वालों में फैयाज खां साहब और विलायत हुसैन हैं। शराफत हुसैन, लताफत हुसैन, विलायत हुसैन इस घराने के श्रेष्ठ कलाकार रहे। फैयाज खां साहब को पूरे विश्व में माना जाता है। उनकी सी गायकी आगरा घराने को उन्होंने बहुत आगे तक बढ़ाया। आगरा घराने की विशेषताएं, इसमें ध्रुपद अंग का ख्याल होगा, नोम तोम का आलाप, जबड़े का अधिक प्रयोग इसमें गायक करते हैं। शब्दों की भावपूर्ण प्रस्तुति, विशिष्ट बोलतानों का प्रदर्शन, ठुमरी में दक्षता इन्हें होती है। किराना घराना, मुगल काल में हम घराने का उदय इसे जानते हैं। बाढ़ की तबाही में फंसे दो हाथी, मेरठ में एक जगह है दो हाथी, के संगीतज्ञों को जहांगीर ने उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के किराना नामक स्थान पर बसा दिया था। इस कारण इसे किराना घराना कहा गया। कुछ का तर्क है, जिस प्रकार किराना यानी फुटकर की दुकानें में सभी चीजें छुट-पुट मिल जाती हैं, उसी तरह सब घरानों की विशेषताओं को बटोरकर इस घराने के रूप में प्रस्तुत किया गया, इसलिए इसे किराना घराना कहा गया। खैर, किराना घराना बहुत चर्चित घरानों में से है। बीनकार बंदे अली खां, अली करीम खां तथा अब्दुल वहीद खां इस घराने के विशेषज्ञ, इसके विशेष प्रतिनिधि रह चुके हैं। अब्दुल हक, अब्दुल गनी, अब्दुल मजीद तथा अब्दुल करीम खां भाई भाई थे। करीम खां पहले सारंगी वादक थे, बाद में उन्होंने सिर्फ गायन का ही प्रदर्शन किया। करीम खां ने अपनी गायकी का जादू दिखाते हुए इस घराने को बहुत आगे बढ़ाया। उनके प्रमुख शिष्यों में रामभाऊ कुंदोलकर सवाई गंधर्व हुए हैं तथा सुरेश बाबू माने भी इन्हीं के शिष्य। बाद में इस परंपरा को आगे ले जाने में आमिर खां साहब का बहुत बड़ा नाम है। स्वर्गीय हीराबाई बड़ौदेकर, स्वर्गीय रज्जन अली खां, गंगूबाई हंगल, पंडित भीमसेन जोशी, बहरे बुआ, रोशन आरा बेगम आदि इस घराने की ही हैं। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी ने किराना की गायकी का अद्भुत चमत्कार इस दुनिया को दिखाया है।
किराना घराने की जो विशेषताएं हैं कि आलाप प्रधान गायकी है, स्वरों की बढ़त, आकार में स्वर लगाव और चैनदार गायकी इसमें की जाती है। जयपुर घराना, इस घराने के प्रवर्तक मनरंग थे, जो मोहम्मद अली खां के वंशज माने जाते हैं। मोहम्मद अली हररंग के पुत्र आसिक अली प्रसिद्ध संगीतज्ञ रहे हैं। गोरखा बाई भी चर्चित गायिका रही हैं। इस घराने से दो शैलियों का निर्माण हुआ, पटियाला और अल्लादिया खां की शैली। जयपुर घराने की विशेषताओं में अगर हम देखें तो इसमें संक्षिप्त बंदिश होगी, छोटी छोटी तानों से आलाप की बढ़त, स्वर सौंदर्य पर विशेष बल तथा अप्रचलित और नई बंदिशों का गायन होता है। पटियाला घराना, इस घराने का संबंध जयपुर घराने से जोड़ा जाता है। अली बख्श अलैया तथा फतेह अली पत्तू दोनों भाइयों ने पटियाला घराने को जन्म दिया। काले खां तथा बड़े मियाँ कालू खां, बड़े गुलाम अली खां ने इस घराने का नाम रोशन किया है। फैयाज खां की तरह ही बड़े गुलाम अली खां साहब का चर्चा पूरी दुनिया में रहा है। पटियाला घराने की विशेषताओं पर अगर हम देखें तो यहाँ ख्यालों का कलापूर्ण प्रदर्शन है, अलंकारिक तथा फिरत तानों का प्रयोग, तैयार तानों की अधिकता, गले का जो गले की तैयारी है वो पटियाला घराने की विशेषताओं में है। अल्लादिया खां का घराना, अल्लादिया खां ने अपने स्वयं के परिश्रम से एक नवीन शैली का निर्माण किया, इसलिए उन्हीं के नाम से यह घराना चल पड़ा। अल्लादिया ने जहांगीर खां से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। अल्लादिया के पुत्र मन्नी खां और भुर्जी खां अच्छे कलाकार रहे हैं। इनके शिष्य भास्कर बुआ का नाम चर्चित रहा। इनके प्रतिनिधियों में केसर बाई केसकर, मोघूबाई कुंडीकर, शंकर राव सरनायक हुए। अल्लादिया खां घराने की विशेषताएं, इस पेशदार गायकी इसमें हमें दिखाई देती है। बोल अंगों की विशेषता इसमें होगी, विलंबित लय में कठिन गायकी यहाँ है। अब दिल्ली घराने की चर्चा करें। मुगलों के पतन के पश्चात तानरस खां ने इस घराने को जन्म दिया। उनके पुत्र उमराव खां अच्छे गायक थे। उन्होंने इस घराने का प्रचार प्रसार किया। नन्हे खां, मम्मन खां, बिंदु खां, चांद खां इस घराने के प्रतिनिधि कलाकार थे। दिल्ली घराने की विशेषताएं इस प्रकार हैं। यहाँ कलापूर्ण बंदिशें, तानों की विविधता, द्रुत लय में बोल ताने और तैयारी। तो इस प्रकार हम प्रमुख प्रमुख घरानों की चर्चा सुन चुके हैं। यहाँ पर यह भी उल्लेख कर दें, वर्तमान में जब संसाधनों की भरमार है, जिज्ञासुओं विद्यार्थियों में जानने सीखने की ललक है, कलाकार भी घरानों से बाहर निकल व्यापक सोच बनाने लगे हैं। निश्चित रूप से घरानों का योगदान संगीत के लिए कम नहीं है, जो बना रहेगा। घरानों का अपना अनुशासन होता है,
इनकी अपनी कक्षाएं होती हैं, अपनी तालीम होती है, और इस अनुशासन में रहकर साधना में रत चीज़ें बहुत आगे तक जाती हैं और कुछ निर्माण करती हैं। साथ साथ ही अगर आप दृढ़ी हैं तो इन घरानों के बाहर भी आप अपने कौशल को दिखा सकते हैं। भले ही आज चीज़ें बहुत बदली हैं, लेकिन घरानों का महत्व हमेशा बना रहेगा। इसीलिए घरानों की चर्चा संगीत विषय में होती है और होती रहेगी।